अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। हमारे दरमियान मौजूद हैं वन एंड ओनली डॉक्टर सलमान ताहिर शफ़ी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हमारी सीरीज़ का इनके साथ तीसरा इंटरव्यू है, जिसमें हम गुर्दे और गुर्दे की बीमारियों से रिलेटेड हम इनसे मुफीद मशवरे भी लेते हैं, ये कुछ मेडिसिन भी रेफ़र करते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि गुर्दे में पथरी की इलामात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये किन लोगों में ज़्यादा बनती है और इसका सद्देबाब कैसे ज़रूरी है, और इन तमाम हालात में एक पेशेंट को और एक सेहतमंद आदमी को क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का डॉक्टर साहब। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि गुर्दे में बनने वाली पथरी की आम तौर पर इलामात होती कौन सी हैं? जी, ये डिपेंड करता है कि पथरी है किस जगह पे। अगर तो पथरी गुर्दे के अंदर है तो फिर हो सकता है कि मरीज़ को कोई अलामत ना हो या हल्की दर्द हो कमर की साइड पे। अगर पथरी गुर्दे से निकलकर पेशाब की नाली में चली गई है तो फिर एक साइड पे दर्द होगा जो कि काफ़ी शदीद होता है, और दर्द जो है वो आगे मसाने की तरफ भी आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, मरीज़ को मतली और उल्टी की कैफियत भी हो सकती है, और अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर बुखार भी हो सकता है। तो सर, ये गुर्दे की जो पथरी है ये किन लोगों में ज़्यादा बनती है? अब गुर्दे की पथरियाँ इन लोगों में बनती हैं जिनमें पहले से पथरी बनी होती है। इसके अलावा अगर आपके ख़ानदान में पथरियों का मर्ज़ है तो फिर आप में चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसे लोग जो पानी कम पीते हैं या गोश्त और नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें भी पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके साथ पथरी बनने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मोटापा, शुगर, गाउट, आंथड़ियों में सोजिश, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। सर, ये गुर्दे में पथरी की जो तशख़ीस है ये मुमकिन कैसे है? जी, अगर डॉक्टर को शुबा हो कि मरीज़ को गुर्दे की पथरी हो सकती है तो इसकी तशख़ीस एक्सरे पे की जा सकती है या अल्ट्रासाउंड पे की जा सकती है। ताहम अगर पथरी छोटी हो और पेशाब की नाली में चली गई हो तो बाज़ औक़ात एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलता, तो फिर सीटी स्कैन, जिससे छोटी से छोटी पथरी भी नज़र आ जाती है, वो करवाना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों में पथरियाँ ख़ास तौर पे एक से ज़्यादा दफ़ा बन रही हों, उनमें खून के टेस्ट, पेशाब के टेस्ट, और अगर पथरी अवेलेबल हो तो उसके टेस्ट करवा के ये पता चलाया जा सकता है कि ये कौन से केमिकल से बन रही हैं। और अगर खुदा न खास्ता तशख़ीस में ये ज़ाहिर हो जाए कि पथरी है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है? जी, ये भी डिपेंड करता है पथरी कहाँ पर है और उसका साइज़ क्या है। अगर पथरी पेशाब की नाली में है और काफ़ी नीचे आई हुई है और छोटी है तो फिर दर्द की दवाई और पथरी निकालने वाली दवाई से वो खुद ब खुद निकल सकती है। ताहम अगर नाली में है और बड़ी है या मरीज़ को तकलीफ़ ज़्यादा है और दवाई से पथरी नहीं निकल रही तो फिर कैमरे वाली सर्जरी करके पथरी को तोड़ा जा सकता है या निकाला जा सकता है। अगर पथरी बड़े साइज़ की है और गुर्दे में है या पेशाब की नाली के ऊपर वाले हिस्से में है तो फिर शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से उसको तोड़ा जा सकता है, जिसे आम लोग शुआएँ कहते हैं। ये आम तौर पर 45 मिनट का सेशन होता है, बाज़ मरीज़ों को एक से ज़्यादा सेशन दरकार होते हैं। बहुत बड़ी पथरी के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो सर, ये गुर्दे की पथरी को इंसानी जिस्म में बनने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि पानी ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए। जिन लोगों में पथरियाँ बन रही हैं उनको 2.5 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए पर डे। जी, बिल्कुल पर डे। ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में जहाँ पे हबस ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं, वहाँ पे पानी ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए। फिर गोश्त और नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट से बन रही है तो फिर ऐसी खुराक जिनमें ऑक्सलेट ज़्यादा है उसका इस्तेमाल कम करें, जैसे पालक हो गया, आलू हो गया, रसबेरी हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए जैसे बादाम और किशमिश वगैरह, इनका इस्तेमाल कम रखें। इसके अलावा अगर खुराक की एहतियात के बावजूद भी पथरियाँ बन रही हों तो फिर ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिनसे पथरियाँ बार बार बनने के इम्कान कम हो जाते हैं, तो ऐसी अद्वियात डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डेली पाकिस्तान को टाइम देने का, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कारीन और हमारे जो नाजरीन हैं वो डॉक्टर साहब की मुफीद मशवरों और एडवाइस से मुस्तफ़ीद भी होंगे, और इससे ना सिर्फ वो अपना बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों, प्यारों और रिश्तेदारों का भी ख्याल रख सकते हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।